और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। कोटद्वार से खस्ता हाल सड़क को देखकर ऋतु खंडूरी नाराज नजर आई। औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को फटकार लगाई है। ठेकेदार के पेमेंट रोकने के भी निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी सड़कों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही साथ कार्य को गुणवत्ता पूर्वक करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार पहुंची और इस दौरान किशनपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बन रही विभिन्न सड़कों द्वारा सभी सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में कई खामियां पाई और साथ ही साथ नाराजगी भी जताई। भरत नगर की कॉलोनी है लछनपुर में, यहाँ पर आपकी ये इंटरलॉकिंग टाइलिंग का क्या सिस्टम है भाई लगाने का? हाँ, क्या सिस्टम है? ये सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। ऊपर से क्या सीमेंट का लेयर नहीं लगना चाहिए? साइड में अरे कुछ तो भरा नहीं है, सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है। शुरू से लेकर मैं अब आधा चल गई हूँ, कहीं नहीं है। इसका पेमेंट हो गया है क्या? हाँ, तो उसका पेमेंट जब तक नहीं होगा जब मैं दोबारा निरीक्षण में आऊँगी, और जब तक दोबारा निरीक्षण करके जब तक इसका मैं एक एक इसका छेद नहीं भरेंगे आप लोग, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। और आगे से मुझे आप पहले बताएंगे किस सड़क को आप लोग भेज रहे हैं। उसके लिए बसावट नहीं है, वहाँ आपकी सड़कें बन रही हैं। जहाँ बसावट है वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। ये कौन निरीक्षण करता है भैया? ठेके प्लॉट वालों का काम मैं नहीं करने आई हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम नहीं कर रही हूँ ना मैं। जो भी है मेरे से आप मुझे दिखाएंगे बिफोर आप उसको टेंडर में डालेंगे। अगर वो सड़क नहीं है, होने दीजिए पास कहीं से भी, हम नहीं करने देंगे उसको। और इसको ठीक करवाइए, पूरा खाली है, शुरू से लेकर अंत तक सारा खाली है। इसको करवाइए और पेमेंट बिल्कुल नहीं होगी जब तक पूरा भरेगा नहीं और मैं दोबारा निरीक्षण पे आऊंगी, उसके बाद इसका पेमेंट होगा। और जोशीमठ से बड़ी खबर है। मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर दरार देखने को मिली है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार से हड़कंप मच गया है। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा आ गया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास ये दरारें देखी गई हैं। तो जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरारें देखने को मिली है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में ये दरार देखने को मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा भी आ गया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास ये दरारें आई हैं। तो जोशीमठ में दरारें आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों को चिन्हित किया गया है, लेकिन उसी बीच मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से एक दरार देखने को मिली है। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, दरारों का सिलसिला लगातार जारी और उसी कड़ी में आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार आ गई है। फिर से एक दरार देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में क्योंकि पिछले दौरान लगातार सरकार भी ये प्रयास कर रही थी कि वहाँ के लोगों को मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन जिस तरह से दरारें बढ़ रही है इसके हिसाब से सरकार की भी चिंता बढ़ रही है। और चारधाम यात्रा भी हर्षा देखिए शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर भी लगातार सरकार तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर ऐसे क्षेत्रों पर दरारें आएंगी जहाँ पर चारधाम यात्रा का संचालन किया जाना है तो ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से जो जोशीमठ का एरिया है वहाँ पर जोशीमठ के क्षेत्र के अलावा दूसरी जो एरियाएँ हैं वहाँ पर जो लगातार दरारों का सिलसिला बन रहा है उससे दिक्कतों का सामना वहाँ के स्थानीय लोगों को तो करना पड़ ही रहा है। साथ साथ ही जो चारधाम यात्रा की आवाजाही होगी उसमें भी काफ़ी समस्या पैदा हो सकती हैं। सरकार अब ये कर रही है कि जो 8 कंपनियां वहाँ पर जिन एजेंसियों ने वहाँ पर सर्वे किया था उसके आधार पर तो मुआवजे का ऐलान किया ही गया है, लेकिन जिस तरह से दूसरे जो वहाँ पर क्षेत्र हैं, जो अन्य मार्ग हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जिस तरह से दरारों का सिलसिला लगातार हर साल बढ़ रहा है उससे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जोशीमठ के क्षेत्र के एरिया के अलावा जो दूसरे तमाम जो मार्ग हैं जहाँ पर चारधाम यात्रा का जहां पर संचालन किया जा रहा है या उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है वहां पर जो दरारें बढ़ रही हैं उसको लेकर अब सरकार किस तरह की पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। एलटी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। सीएम आवास में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एलटी के तकरीबन 1400 पद खाली थे, जिसके चलते आज सीएम आवास में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो बड़ी सौगात।
तो सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। साथ ही साथ एलटी के तकरीबन 1400 पद खाली पड़े हुए थे, जिसके लिए अब सीएम धामी सीएम आवास में चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र की सौगात देने वाले हैं। पंकज का रुख कर लेंगे। पंकज, आज ये कार्यक्रम होने वाला, क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी की जो 1431 पदों पर भर्ती कराई गई थी, उनको आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसमें खास बात यह है क्योंकि इसमें लंबे समय से जब भर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की, इन भर्तियों को रोक दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी इन भर्तियों को लेकर प्रक्रिया उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने आगे बढ़ा दी थी। एक समिति का आयोग ने गठन किया था। उस समिति में 8 परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाना था, जिसमें एलटी की परीक्षा को समिति ने हरी झंडी दी थी और आयोग ने उसके हिसाब से तमाम जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया और 1431 जो अभ्यर्थी हैं जिनका सहायक अध्यापक पद के लिए नियुक्ति मिली है, उनको अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरी तरह से उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। और इसमें खास बात यह है कि एक वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनको सुनाया जाएगा, क्योंकि जो ये तमाम एलटी के सहायक अध्यापक थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।